प्रिया और डुगू का रोना भी देखा आपने चलते व्लॉग में, है ना। पेरेंट्स है ही ऐसी चीज है जिनको कभी भूला नहीं जा सकता। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। सो आप लोगों की डिमांड पे मैं दोनों भाई बहन को लेके आ गई हूँ। एक मेरे राइट साइड में, दूसरा मेरे लेफ्ट साइड में विराजमान है। तो आज का व्लॉग कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग व्लॉग है। आपसे डुगू ने कम्युनिटी में पोस्ट डाल के डाला था, पूछना है जो पूछ लो। तो जिसका जो जो दिल किया उसने वो पूछा। और सीरियसली बताऊं तो जब से प्रिया आई हुई है ना, मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कि मैंने कम्युनिटी के अंदर जितने भी कमेंट्स आए उसमें से 2-4 कमेंट मैंने पढ़े होंगे। मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब मैं रात को बेड पर लेटती हूँ तो बस ऐसे पता नहीं कौन से लोक में होती हूँ मैं। तो अब मैं भी सारे फ्रेश आपके सामने कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। तो देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पुट करे हैं। और ये हमारे पास सिर्फ 2 ही माइक है, एक मैंने प्रिया को दे दी है और एक हमारे पास हम आधा आधा यूज करेंगे। हाँ, हम दोनों आधा आधा यूज़ कर लेंगे। खोवल व्लॉग्स दी, आप बस मेरे बेटे का नाम ही ले दो प्लीज़ प्लीज़। रौनक और नोनी है, क्रिश ब्रो भी नहीं लेते और आरती दी भी नहीं लेते, प्लीज़ आप ले दो प्लीज़। और हम आपके व्लॉग्स रोज़ देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाय रौनक, हेलो नोनी। और फर्स्टली ग्रीश ब्रो और आरती दी आपके व्लॉग्स में नाम इसलिए नहीं लेते होंगे क्योंकि उनको इतने कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि कई बार बंदे को पता भी नहीं चलता। मैसेज आगे पीछे हो जाते हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमें पता लगा। हेलो गाइस, लव यू। एंड द सेकंड कमेंट इज सिमी बबूता। हरलीन, जब तुम शादी करके आई सासू माँ के ना होने से तुम्हें कैसा लगता था? हर लड़की सासू माँ से ही घर संभालना सीखती है, तुम्हें परेशानी तो होती होगी। एंड बस शिंकू जी की, मम्मी जी की कुछ यादें हमसे शेयर करें और बस बाबा जी आप सबको खुश रखें। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो उस टाइम पे आप ये लगा के चलो इतनी सेंस भी नहीं थी। मैं 18 ईयर की थी ना डुगू, 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रही थी और ऐसे ऐसे मेरा नॉन टू ही शादी हुई है। तो मैं आती हूँ और क्या कहते हैं, ऐसे मेरी शादी हो जाती जल्दी जल्दी में। 1 मई को मेरा रोका हुआ था, 18 मई को मेरी शादी हो गई थी। तो जब मैं आई मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मुझे रोटी बनानी, चाय बनानी, सब्जी बनानी कुछ भी नहीं आता था। किचन के मामले में अर्लीन ज़ीरो थी, बिल्कुल ही ज़ीरो। और कहते हैं ना, जब अपने घर से उठ के दूसरे घर में आओ तो फिर जो आपकी सास होती है वो आपकी मम्मी बनती है, वो सब कुछ आपको सिखाती हैं। पर मेरे साथ ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने जब फर्स्ट टाइम हलवा भी बनाया था ना, तो प्रिया और बड़ी मम्मी साथ में थे। उन्होंने बोला कि तू कड़छी को हाथ लगा दे, हम खुद से बना लेंगे। तो मैंने ऐसे कड़छी को हाथ लगा दिया, इन लोगों ने बनाया था सब कुछ। और मेरे को इतने अच्छे फादर इन लॉ मिले थे जब मेरी नई नई शादी हुई ना। तो मुझे ये भी याद है, नई नई शादी होती है, नई नई होती है, मेरी भी नई हुई थी। तो मेरी आदत थी, मैं वैसे भी सिर पे चुन्नी लेके रखती थी क्योंकि मैंने शादी से पहले अमृत छक्का हुआ था। तो मैं सिर पे चुन्नी लेके रखती थी। तो एक दिन मैं किचन में, मेरे को चौंके चढ़ाया था 1.25 महीने के बाद, है ना। 1.25 महीने के बाद मुझे 40 दिन के बाद 1 महीने की छुट्टी पे थे डुगू। हमारे घर काम वाम कुछ नहीं होता था। हम लोग सुबह नहा धो के रेडी होते थे, नाश्ता करते थे, घर से निकल जाते थे, रात को 10-10 बजे घर पे आते थे। तो मैंने ऐसे सिर पे चुन्नी ली हुई, तो पापा आए किचन में। पापा ने आके ऐसे सिर से चुन्नी उतार के, हमारा वहीं पे कपड़ों वाला स्टैंड होता था, वहीं पे पापा ने टांग दी। पापा बोलते कि जब प्रिया ऐसे घूमते तो तू सिर पे चुन्नी लेके क्यों घूम रही है? तो पापा ने वो एक फीलिंग थी कि अपने खुद के फादर वाली फीलिंग थी। और मम्मी का ना होना मुझे फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। और मैं सीरियसली बताऊँ तो खाना वाना बनाने की मुझे इतनी खास प्रॉब्लम हुई नहीं। स्टार्टिंग में प्रिया बनाती थी, 40 दिन तो ऐसे लगाओ कि आराम से बैठ के प्रिया ने मुझे खिलाया था। और उसके बाद फिर इसने मेरे को सिखानी शुरू कर दी थी, ये मेरे को बता देती थी। फिर उसके बाद मैं बनाती फिर मेरे को खुद से आ गई। हाँ, मम्मी की कमी महसूस होती थी जब कोई फेस्टिवल होता था घर पे, या कुछ ऐसे रिचुअल जो कि सास ही करती हैं। जैसे पहली बार मुझे वरेज चढ़नी थी, है ना, जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था, तो वो वरेज सास चढ़ाती हैं। पर मम्मी के ना होने की वजह से प्रिया ने मुझे चढ़ाई थी। तो वो कुछ मोमेंट्स है जो याद आते थे। बाकी ठीक है, पेरेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो कभी भूले नहीं जा सकते। मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको, कभी भी नहीं देखा, अपनी लाइफ में देखा ही नहीं मैंने उनको। जबकि शादी नॉन टू हुई है। मेरे जो मायके वाले हैं उनके बिल्कुल साथ में मेरे ताया जी रहते हैं। उनकी बेटी जो है ना, उनकी ननंद थी मम्मी, और मेरी मम्मी और वहाँ पे आए भी हुए हैं, है ना। कितनी बार ये लोग वहाँ पे आए थे। के पापा मेरे पापा की शादी में आए थे। हाँ, पापा मेरे फादर इन लोग की शादी पे आए थे, पर मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं मम्मी को, आज तक कभी भी नहीं देखा। तो ठीक है। बाकी मेरा जब फर्स्ट करवा चौथ था ना, तब मम्मी मेरे सपने में आए थे, तो उन्होंने
ने मेरे को अपने हाथ से पराठा बना के खिलाया था, जबकि मैंने कभी नहीं देखा मम्मी को, पर वो चीज़ें बहुत कई बार याद आती हैं कि घर में होना चाहिए बड़ों का। प्रतिभा पाटिल, भाई बहन तो वो बहुत अच्छे हैं, पर भाभी तो आपकी जैसी ही हो। सही में हरलीन जी आप अच्छे हो, सारे बच्चे भी आपके घर के और प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। ये बात प्रिया से पूछो ये ना। बात प्रिया बता सकती है कि क्या मैं अच्छी हूँ या नहीं। अच्छा हो। प्रिया कहती हाँ अच्छी हो। प्रिया ने कोई फालतू का आंसर नहीं देना, क्योंकि वो बोलती इतना वो सच्ची में इतना ही बोलने वाली है। बाकी ठीक है आप लोगों, मैं ऐसा कोई अच्छाई का दिखावा नहीं करती। मैं सीरियसली बताऊं, मैं ऑन कैमरा भी वैसी हूँ, मैं ऑफ कैमरा भी वैसी हूँ। मतलब ऐसा कुछ है कि ऑफ कैमरा हम दोनों की लड़ाई वड़ाई हो जाती है? शुरू में होती थी गाइस शुरू में होती थी जब हमारी शादी हुई थी ना, तब अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच होती, पर अभी हम दोनों बहुत मैच्योर हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमें पता है हम दोनों का रिलेशन क्या है। यूज़र JN7MN नाम नहीं आ रहा इनका। प्रिया दी आप इतने कम क्यों बोलते हो, प्लीज़ आप भी कुछ बोला करिए व्लॉग में, अच्छा लगेगा। मैं शुरू से ही वो कम बोलती हूँ। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना, मेरी सिस्टर बोलती थी यार तेरी ननद में कितना एटीट्यूड है। मैं क्या उसमें एटीट्यूड नहीं है, वो है ही ऐसी है, बोलती ही इतना है। तो ये उतना ही बोलती है जितने की ज़रूरत होती है, रिजर्व नेचर की है। हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। और मैं आप तो ना ही बस बोलो कुछ बहुत। मैं भी तो कम ही बोलता हूँ। हाँ आप तो कुछ ना ही बोलो डुग्गू। सोनिया नेगी रावत, आपका वेट बहुत जल्दी लूज हो गया है, सो प्लीज़ हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिए। मेरा वेट लूज हुआ था भूखे रह के, पर सच्ची बता प्रिया मैं आजकल सब कुछ खा रही हूँ ना। हाँ, सब कुछ खा रही हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं दोबारा से मेरा वेट गेन ना हो जाए। तो मैं रोज़ कहती हूँ, आज मैं इसको मैं रोज़ बोलूँगी आज मैं जिम जाऊँगी, आज मैं जिम जाऊँगी, और मैं जिम जा नहीं पाती। पर कल वाले व्लॉग में आप देखोगे कि हरलीन जिम गई है, और मैं पक्का श्योरली कल जिम जाने वाली हूँ। कल वाले व्लॉग में। पूजा अरोड़ा, लोग कहते हैं मापियों के बाद मायका नहीं होता, आपके इतने प्यारे भाई भाभी हैं, क्या आपको भी कभी लगा कि लोग सच कहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेज बोलना। क्या तेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि तेरे पेरेंट्स नहीं है, तेरे भाई भाभी के घर जाने का तेरा मन नहीं करता, तेरा मायका नहीं है? ऐसे कोई फीलिंग नहीं आती मुझे। किसी ने इतना ही बोलना है तो आप इसका इतना ही आंसर एक्सेप्ट करना। पूजा चौधरी, आप बहुत अच्छे हो सभी, बस एक बेटी ले आओ जल्दी, फिर रौनक लग जाएगी व्लॉग्स में। लव यू चपनूर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। बेटी देखो कितनी प्यारी सी आई हुई है हमारे घर पे, और ये एक बड़ी सी बेटी, एक छोटी सी बेटी और एक हमारा बेटा। हमारी फैमिली कंप्लीट है, और बेटियों की क्या जरूरत है। इनका एक और कमेंट है, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर कभी जयपुर आओ प्लीज। बस आई थी एक बार जयपुर, आती हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं किया था। बाकी मौसम ठंडा हो रहा है, तो बहुत गर्मी है। नौबत सिंह, माय नेम इज तनु, यूपी मुरादाबाद, कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे। रंदा ही नहीं कोई मुरादाबाद से बाकी रंदा ही नहीं साडा ऐसे बोलते मुरादाबाद। जल्दी आएंगे। सोनिया नेगी रावत, इनका एक और कमेंट है। हाय जपनूर डुगू भैया जी, जो सर पर पगड़ी बांधते हैं उसके ऊपर से व्हाइट कलर का जो कपड़ा बांधते हैं वो क्या है? ये जो दाढ़ी मैंने रखी है ना, इसको सेटिंग करने के लिए कपड़ा बांधा जाता है। वो पहले भी मैंने बताया था, उसको तो आपने देखा ना, ठाठा कहते हैं उसको। जैसे अब दाढ़ी मेरी फिक्स है तो उस चक्कर में बांधते हैं। गुंजन सभी की, काजू की एक्टिविटी शेयर करो, आप एक प्रॉमिस भी काजू के एनी वीडियो शेयर करो। जपनूर फैमिली व्लॉग में काजू से बहुत प्यार करते हैं सब, काजू के मम्मा सुपर स्पेशल है हमारे लिए। काजू की एक्टिविटी सारी की सारी आपसे शेयर कर रहे हैं। सोती रहती है सारा दिन, रहती है, अभी भी सो रही है वो। जब कोई कुछ एक्टिविटी करती है तब हमारे हाथ में कैमरा नहीं होता उस टाइम फिर हम उससे खेलने लग जाते जब हैं। हम उससे खेलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें भी यार प्यार आता है, हमारा भी दिल करता है हम उसके साथ खेले। 24 घंटे कैमरा ऑन नहीं रहता, जब कुछ करती है तब वो मोमेंट चला जाता है। वैसा तो है नहीं कि दोबारा से रिपीट में करेगी, उसको कितनी समझ है ना। निशा राकेश जी ने दिल भेजा है और सुपर लवली व्लॉग, थैंक यू सो मच। गीतांजलि वर्मानी, हेलो जप्पू फैमिली, कैसे हो आप? अपनी काजू कब कर रहे हो? जप्पू दी सिस व्लॉग आपके बहुत बढ़िया होते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप सभी से मिलने का दिल है, गॉड ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। मेरे बेटे का भी चैनल है भानु हार्दिक रॉकस्टार, बट अभी शॉर्ट्स ही डाले हैं। आप सभी को कहें कि उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, भगवान आपको सब कुछ दे जो आप चाहें। सो सीरियसली आप सबसे पहले भानु हार्दिक रॉकस्टार चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। छोटू सा बेटू है, पता नहीं बड़ू सा बेटू है, डोंट नो, तो उसके चैनल को ग्रो करना, ठीक है। और थैंक यू सो मच। रिशु सिंह, प्रिया के हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब है, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में अटेंडेंट है।
इलेक्ट्रिशियन अटेंडेंट है वो, और साथ में उनका प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का भी काम है। इलेक्ट्रिशियन का भी काम है। कोई बुराड़ी के आसपास हो तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट करना, इंस्टा पे उनको मैसेज भेज देना, हाँ, आपका काम बुराड़ी में करा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, है ना। तो जो आप इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे का- रहते हो ना, उत्थे लक्की जी ਨੂੰ बुलाया करो अपने घर पे। इनको पूरा काम आता है। हमारे जो ऊपर वाले फ्लोर में जितना हमारा काम हो रखा है ना वायरिंग का, सारे ए टू जेड सब वो करते हैं। ने किया था दीपा मंगलानी। और ये भी है कि जब भी लक्की जी हमारे घर पे आते हैं ना, कुछ ना कुछ खराब होता ही होता है कुछ ना कुछ खराब हो जाता है लक्की जी के लिए, काम हमेशा तैयार रहता है हमारे घर पे। दीपा मंगलानी, प्रिया जी बचपन की नोकझोंक एंड दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? प्रिया जी की एजुकेशन कितनी है? आपकी एजुकेशन कितनी है? 10th पास, क्योंकि फिर मम्मी एक्सपायर हो गए, फिर आगे पढ़ाई नहीं की मैंने। प्रिया ने 10th करी थी और डुगू ने मेरे को लगता है 10th 11th ही करी थी। 10th करी थी मैंने, फिर मैं काम पे आ गया था, फिर मैं छोड़ दी थी और पढ़ाई। प्रिया ने तो तभी छोड़ दी थी क्योंकि मम्मा एक्सपायर हो गए थे उसके बाद। तो फिर उसके बाद बेचारों की स्टडी काफ़ी ज़्यादा सरवाइव करना पड़ा इनको। ठीक है ना, वो होता है का, भगवान ना करे ऐसा टाइम किसी की लाइफ में आए। तो बाकी आप दोनों की कोई ऐसी हरकत जो बचपन की आप दोनों को याद हो? कुछ कुछ ऐसा? बचपन में बहुत लड़ते थे बस। नहीं, जैसे हम लोगों की रिमोट के पीछे लड़ाई हो जाती हाँ, थी, होते थे। या खाने पीने की और चीजों को लेके कुछ ऐसा किस्सा जो कुछ याद हो बचपन जब का? मैं साइकिल चलाती थी तो फिर जो सीट ऊंची कर देते थे, साइकिल ना चला पाए। और कुछ? बस और कोई किस्सा? रिमोट ले लेना, आवाज तेज कर देना, मैं रिमोट नहीं दूंगा। देखो आपको कोई किस्सा प्रिया का? मुझे ऐसे ध्यान ही नहीं है। इनको तो याद ही नहीं है। इसको याद है जब ये साइकिल चलाती थी, दोनों की कंबाइन साइकिल होगी मुझे लगता है, साइकिल की सीट ऊपर कर दो, प्रिया सीट साइकिल चला ही ना पाए। वेरी गुड। मनीषा कॉमेडी शॉर्ट्स, प्रिया दी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है तो प्लीज़ अपनी लव स्टोरी शेयर कीजिए। और प्रिया दी और उनकी फैमिली बहुत ही क्यूट है, लॉट्स ऑफ लव। प्रिया दी की लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज अरेंज है? मैरिज है मेरी। मैं आंसर मैं भी दे सकती हूँ पर मैं चाहती है दे, पर ये बोल ही नहीं रही। अरेंज मैरिज। अरेंज Arrange मैरिज marriage है। है। लक्की जय जी को हमने ढूंढा था। मेरी सिस्टर है ना सबसे बड़ी वाली, उनके देवर और लक्की जय जी दोनों सेम स्कूल में जॉब करते हैं, तो उन्होंने हमको बताया था, तो वैसे वहाँ से रिश्ता हुआ था। अरेंज मैरिज है। पूजा त्रिलोक, काजू के पास माचिस माचिस रखिए क्योंकि उसको डर ना लगे। हाँ जी, सही इसीलिए बात है। रखिए। गुंजन सभी की, हेलो डियर, आप अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करो। काजू बेटा जी बहुत सारा प्यार आपको, आपको मेरी भी नज़र लग जाए। बाबू गुड इवनिंग माय डियर फैमिली, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दी। आप हमेशा इतना ब्लेसिंग वाला मैसेज करते हो, थैंक्स अ लॉट। और ये मैसेज पढ़ के ना, सीरियसली ये कमेंट पढ़ के दिल को इतनी ज़्यादा शांति आती है ना, और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार, कोई हमें भी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला है। तो थैंक यू। वेट लॉस जर्नी यार, आप लोगों को पता ही है, भूखे रह के हुआ था जो कुछ भी हुआ था, और अब मैं उतना ही खा रही हूँ, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि दोबारा से मेरा वेट जो है वो बढ़ जाए। हाँ जी, काजू को लोग इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर ये तो अब यहाँ पे सो रही है। ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स कब वो आंसर देगी? देगी, जल्दी देगी, वो देखो आंसर दे रही है। जल्दी देगी। जितेंद्र सिंह, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपका बॉन्ड लाइफ टाइम ऐसा ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच। ममता रावत, प्रिया दी का अपना घर है या रेंट पर रहती हैं? रेंट पे। प्रिया दी रेंट पर रहती हैं और बहुत जल्दी अपना घर ले इन्होंने लेंगे। पीछे लेना था अपना, लेकिन कुछ फ्रॉड हो गया था इनके साथ में, तो उनके पैसे fraud हो बस गया था। उनके हो गए थे, तो अब ये लेंगे थोड़े टाइम बाद जल्दी जल्दी। लेंगे, जल्दी जल्दी आपको व्लॉग में दिखेगा कि प्रिया ने अपना घर ले लिया है और हम उसके घर पार्ट पे गए हैं और फाइनली बहुत खुश होंगे, है ना। ये दिन जल्दी आएगा। केतन कटारिया, प्रिया दी मेरे मॉम जैसे लग रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी ऐसा लग रहा है। मैं अपने मॉम को ही देख रहा हूँ व्लॉग में, मेरी मॉम का नेम भी प्रिया ही है। चलो, किसी ना किसी की याद तो आनी चाहिए, है ना। सेवेज क्वीन, भाई आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपको इतनी प्यारी वाइफ मिली जो आज की कल की जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। हाउस मेकर आपकी वाइफ, फ्रेंड्स और रिलेटिव को बैलेंस करके चलते, क्या आपको लगता है ऐसा? और अपनी वाइफ की कोई बेस्ट बात बताना जो हमें पता ना हो प्लीज़। सारी बेस्ट बातें सब पता है आपको, कैमरे के सामने सब ओपन रखा हुआ है, हमने को ऐसे छुपाने वाली कोई बात है नहीं। तो मतलब ये तो बता दो कि आपको लाइफ की बेस्ट वाइफ मिली बेस्ट है। बिल्कुल एक नंबर। क्योंकि ड्रामे मत करो, ढंग से क्या क्या तो एक- ढंग से बताओ। क्या करो एक नंबर। आपको कोई ऐसी बात बताना चाहो जो आपको पता हो मेरे बारे में और सबको ना पता हो। मुझे सबको सब पता है, हमने सब क्लियर करा हुआ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोगों को तारीफ करनी नहीं आती है, दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं गाइस। मिक्की कोहली, प्रिया दी की सास ससुर नहीं दिखते व्लॉग में, वो लोग कहाँ हैं?
प्रिया के फादर इन लॉ तो नहीं है, वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे बिफोर मैरिज। और प्रिया की मदर इन लॉ हैं, वो प्रिया के जो देवर हैं वो उनके साथ रहती हैं। और एक प्रिया की ननंद है, वो आपने व्लॉग्स में अगर मैंने दिखाया होगा तो देखिए होंगे। व्लॉग में हमने वैसे स्पेशल बताया नहीं है, स्पेशली ऐसे इंट्रो नहीं करवाया है क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आता नहीं कैमरे है। के सामने नहीं आता ना, कुछ लोग शाय फील भी करते हैं। बट प्रिया की जो सास हैं वो अपने दूसरे बेटे के साथ रहती हैं। सिमरन कौर, क्या प्रिया दी चाहती हैं कि वो दोबारा से बुआ बन जाए? वैसे एक बात बोलूं, मेरी एक बेटी 6 ईयर की है और मेरी भी इसी साल हुई है दूसरी डिलीवरी। बहुत परेशानी हो जाती है, सारी रात जागना, फिर दूसरे बच्चे को सुबह स्कूल भेजना, बहुत हेक्टिक हो जाता है। क्या आप चाहते हो दोबारा बुआ बनना? है तो चाहेगी इतना किया इसका क्या है, ये तो चाहेगी, इसको थोड़ा ना कि नहीं चाहेगी। पर हेक्टिक तो मेरे लिए होगा ना गाइस, पूरी रात मुझे उठना, देन अगले दिन जप्पू को स्कूल भेजना, अभी भी मैं ही उठ रहा हूँ मैनेज करना इसके साथ में, और स्कूल मैनेज करना, ट्यूशंस मैनेज करनी, सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी गाइस। केतन कटारिया, सबसे ज्यादा नोटी कौन था बचपन में? यू एंड यू दोनों में से नोटी कौन था? कोई भी नहीं, तुम दोनों में अच्छा, से तुम इतने शरीफ थे दोनों, लगते तो नहीं हो बिल्कुल भी, थे। बहुत ज्यादा शरीफ थे, है ना? अपने आप तो कोई भी बोल सकता है। हाँ, अपने आप तो कोई भी बोल सकता नहीं, है। कुछ वैसे नहीं। मम्मी पापा होते, नहीं। मैं तो बहुत गोरा हूँ। हम बचपन में शरारतें करते ही नहीं थे। नहीं ये करते तो मम्मी पापा होते तो वो बता सकते नहीं थे। करते, नहीं करते थे। वो भी बताया था, हमें नहीं जहाँ करते। बिठाते थे वहीं बैठे रहते सो थे। गाइस, दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, इट मींस नहीं होंगे। कायरा, मम्मी, क्या पता प्लान बना के आए हो? मैंने तो यही नहीं पता, मैंने कमेंट्स ही होने पड़ रही हैं। हाँ, बात बताओ, क्या क्या पता प्लान बना के आए हो किसी को 10-10 रुपए देके कि मैं तेरी तारीफ करूंगा, तू मेरी तारीफ करना। हाँ, तुम दोनों ने प्लानिंग तो नहीं करी कि तुम मैं तेरी तारीफ करूंगा, तू मेरी करियो। हमें जरूरत ही नहीं तारीफ करो। कायरा, हेलो गपनूर नहीं, व्लॉग, नीचे उन्होंने लिखा है, पता sorry मुझे करके। पता। ये कमेंट मैंने पहले रीड, मैंने बोला ना मैंने 3-4 कमेंट्स पढ़े थे तो मैंने ये कमेंट पहले रीड किया था। हेलो गपनूर व्लॉग्स, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है एंड आपकी मायके वाले यमुनानगर में कहाँ रहते हैं? और प्रिया दीदी बहुत क्यूट हैं एंड लव यू टू डियर। मेरी फैमिली यमुनानगर में, यमुनानगर रहती है मेरी फैमिली यमुनानगर में, स्टेशन है ना यमुनानगर का, उसके पास संत नगर है, वहाँ पे रहती हैं। और सॉरी, आपने गपनूर व्लॉग्स बोला, जपनूर व्लॉग्स था, आपने नीचे ये बता दिया दोबारा से। मन्नू की तरह मैंने भी न्यू नेम लिख दिया, सॉरी बेटा, आप बहुत बच्चे हो और ऐसे ही मस्त रहना, थैंक यू। मयूना व्लॉग्स, प्रिया दी की क्वालिफिकेशन और उनके हस्बैंड की भी कोई मैरिज पिक भी शेयर करो, मैरिज कैसे हुई वो भी शेयर, स्टोरी शेयर करना। प्रिया दी की क्वालिफिकेशन आपने उसको बता ही दी है, और उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई नहीं थी। और फोटोज़ अगर डुगू पॉसिबिलिटी हुई तो आप शेयर जो करना। कल वाला व्लॉग मैंने डाला था उसके अंदर छोटी सी मैंने क्लिप डाली है, वो आप दोबारा पीछे वाले कल वाले व्लॉग में जाके देख सकते हो। और क्या कहते हैं उसको, मैरिज कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी, आपको पता ही, अरेंज मैरिज में घर वाले लड़का ढूंढते हैं, लड़का ढूंढने के बाद एक दूसरे को दिखाते हैं, दिखाने के बाद इनसे पूछा गया था कि आपको पसंद है, तो इन्होंने बोला हाँ हमको पसंद है। उसके बाद इन्होंने फ़ोन पे बातें करी, उसके बाद बस होगी शादी। ऐसी हुई थी, सबकी ऐसी होती है अरेंज मैरिज में, मेरी भी ऐसी हुई थी। सिमरन ग्रोवर, हेलो दी एंड भैया, मुझे ये पूछना है आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है और आप दोनों ने स्टडी कहाँ तक की है और कहाँ से की है? लॉट्स ऑफ लव टू जपनूर फैमिली। हम दोनों में एज डिफरेंस है 4 इयर्स, 4 साल डुगू मेरे से बड़े हैं। और मैंने स्टडी करी है हरियाणा बोर्ड से, बिकॉज़ मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर की थी और सेकंड ईयर में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद डुगू ने मुझे बोला हरलीन स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, बिकॉज़ डुगू ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि हरलीन मुझे नहीं पसंद, मैं जॉब नहीं करवाऊँगा। तो ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हम घर पर बैठ के भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना ज़रूरी है। तो मैं घर पे बैठ के ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पापा ने मुझे इतनी स्टडी भी करवाई है कि मैं अपने लिए हूँ। तो डुगू अपनी क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुके हैं, 10th पास, और आपने तो दिल्ली से ही करी है ना? दिल्ली से करी है। मिनीशा, आपने बताया नहीं आप पटियाला गए थे तो उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया, हमें स्वीट्स दी, जप्पू को शगुन दिया। शगुन और स्वीट्स और ये सब मैटर नहीं करता, क्या दिया क्या नहीं दिया वो मैटर नहीं करता। अगलों ने इनवाइट तो किया, सबसे बड़ी बात उन्होंने हमको बुलाया, हमें अपनी फैमिली समझा और हमें अपनी खुशियों में शामिल किया और बहुत सारा प्यार दिया। हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए उनसे। हमारी वो फैमिली है, हमारे वो गुरु हैं, हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले वही हैं, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए उनसे। हमें बस उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए, लाइफ टाइम उनके साथ हमको ऐसे ही रहना है। रियो रावत, मेरा सवाल है आप इतने सुंदर क्यों हो?
तभी आपके बच्चे भी क्यूट है प्रिया से क्यूट पूछा है है मेरे ख्याल। हाँ, मैं भी ये प्रिया से पूछा है बिकॉज प्रिया इतनी सुंदर है तो प्रिया वैसे सच्ची में बहुत सुंदर है और प्रिया के बच्चे भी बहुत सुंदर हैं। मोना कपूर, हाय प्रिया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके बचपन की बेस्ट मेमोरी आपके भाई के साथ कौन सी है और आपका हरलीन जी का बेस्ट मोमेंट कौन सा है? डुगू के साथ बेस्ट मोमेंट क्या था तेरा बचपन से लेके अब तक का, और मेरे साथ बेस्ट मोमेंट क्या है तेरा अब तक का 13 साल में? इतने गंदे आंसर देती है ना ये मुझे इससे यही एक्सपेक्ट था सीरियसली। ये कोई जो बात का जवाब नहीं देगी, पता क्या करती है चीज़ों को लेट एंड गो। खुशियाँ हैं तो खुशियाँ हैं, दुख हैं तो दुख है, प्यार है तो प्यार है, लड़ाई है तो लड़ाई है, बस लेट एंड गो करती है चीज़ों को। पर प्रिया बता तो सही, एक तो बता यार, कुछ तो बता, कुछ लाइफ में तेरे को मेरे साथ क्या मोमेंट अच्छा लगा हो या इनके साथ क्या अच्छा लगा हो, कुछ बेस्ट मोमेंट जिसमें तेरे को बड़ी खुशी हुई हो, कुछ ऐसा बेस्ट मोमेंट। ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं है। सर यहाँ बेइज्जती कर दी है साडी मुंह ते, ये कुछ तो होगा। याद भी नहीं है। मीत तू बता, तेरे को मामी के साथ बेस्ट मोमेंट सबसे अच्छा कब लगाओ मामी के साथ तेरे को? सोना। मामी के नाल सोना अच्छा लग गया इनू और मामू के साथ? मामू के साथ नहीं पता। गाइस ये दोनों ऐसे ही हैं, ये इनसे एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे इनसे। दीक्षा DLCS, प्रिया दी की मैरिज कौन से ईयर में हुई थी एंड क्वालिफिकेशन उन्होंने आपको बता दी है। और प्रिया की मैरिज हुई थी 2013 में, 2013 अगस्त में हुई थी। एक चीज़ और बताऊं, मम्मा की शादी हुई थी 18 जनवरी को, हमारी शादी हुई थी 18 मई को, प्रिया की शादी हुई थी 18 अगस्त को। तो हमारी पूरी फैमिली की शादी के लिए 18 डेट भगवान जी ने चूज़ करके भेजी थी। और मैं हुई थी 12 दिसंबर को और प्रिया की बेटी हुई नहीं 12 अगस्त को मैं हुई थी 12 अगस्त को, जप्पू हुआ था 12 दिसंबर को, प्रिया की बड़ी वाली बेटी हुई थी 12 जुलाई को और प्रिया की छोटी वाली बेटी भी 12 को ही होनी थी। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसकी जो डिलीवरी थी वो 13 को हुई, तो 12 डेट हमारे लिए बाबा जी ने यहाँ पे ये चूज़ करके भेजी थी। तो होते हैं ना कभी कभी कुछ कोइंसिडेंस ऐसे हो जाते हैं। केतन कटारिया, काजू के दादा दादी हैं क्या और ताऊ जी चाचा जी? काजू के दादू नहीं हैं, काजू की दादी हैं और काजू के चाचू चाची भी हैं, काजू की बुआ फुफड़ भी हैं। ताऊ ताई नहीं है ये, है ना, बड़े पापा बड़ी मम्मा नहीं है। सुमित्रा देवी, पर वो व्लॉग्स में इसलिए नहीं आते क्योंकि कई बार यार हर कोई कैमरे के आगे आना मतलब कंफर्टेबल नहीं होता हर किसी के लिए, हर कोई शाय फील करता है, तो हम ज़बरदस्ती किसी को व्लॉग्स में नहीं लेके आते अपने। सुमित्रा देवी, मैं ये पूछना चाहूँगी प्रिया से कि आप हरलीन के बारे में कुछ बातें बताओ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। इतना तो बता ही सकती है प्रिया, तेरी मेरे लिए फीलिंग्स क्या है? कुछ ऐसी है आपकी बहन, पूछो, बता कुछ तो बोल यार, कुछ कोई फीलिंग होंगी मेरे लिए, मेरे साथ बैठती है, मेरा क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या फीलिंग्स आती है मेरे साथ बैठ के तेरे को? कोई फीलिंग्स नहीं आती उसको गाइस। शी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सीरियसली। ये बात आप पापा को भी कहते हो? हाँ, तो दोनों भाई बहन एक जैसे हैं ना, दे आर नॉट अ दे बोथ आर नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, सीरियसली। नीता चौधरी, व्लॉग तो डेली देखते हैं बट कमेंट फर्स्ट टाइम कर रही हैं। नाइस फैमिली, ऐसे ही प्रिया जी और आप अपना प्यार बनाए रखना। कभी मैं तिलक नगर आऊँगी तो आप तीनों मिलने आओगे? बिल्कुल आएंगे, आप एक बार अपडेट कर देना पहले, आप बिल्कुल मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू सो मच। रत्ना गोविंदा, मैंने ना कमेंट पढ़ते पढ़ते फिर हंसी आने लगी। प्रिया कहती कोई फीलिंग्स नहीं प्रिया कहती मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तुम बोली जाओ मैं सुनी जाऊंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो घर डुगू भैया, आप लोगों ने उसे किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया है या आपने खुद किया है सब कुछ? क्योंकि आपका घर कम स्पेस में काफ़ी अरेंज लगता है, बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एंड और ये बोलना था कि आप दोनों बहुत लकी हो कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ मिले एंड योर ऑल फैमिली इज़ बेस्ट एंड ब्लॉग इज़ ऑल्सो बेस्ट, नो नेगेटिविटी नो ड्रामा एंड प्रिया दी एंड हर हस्बैंड इज़ ऑल्सो बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू जप्पू, मीत एंड काजू, आप पूरी फैमिली हमेशा ऐसे ही खुश रहो। काजू तो पूरी फेमस हो गई काजू नाम से। सो मच, दिल खुश हो गया आपका इतना अच्छा और इतना क्यूट सा कमेंट पढ़ के। और हमने अपना घर किसी भी
इंटीरियर Interior डिजाइनर से designer डिजाइन से नहीं design नहीं करवाया करवाया था। मेरा काम फर्नीचर का है, तो इंटीरियर डिजाइनर वाले भी कुछ नहीं करते, जो उनको आता है वो मुझे ही आता तो है। ये सब तो मैं कुछ साइज डुगू ने- देख के खुद ही मैं डुगू ने बताया था। खुद वेल मैनेज करवाया था, ये पूरा डुगू ने अरेंज करवाया था। ऊपर नीचे जितना फर्नीचर कहाँ पे क्या लगेगा, क्या पे नहीं, क्या चीज लगेगी, वो सब डुगू ने अपने हिसाब से करवाया था। वेलकम टू काजू। काजू आ चुकी है। काजू कह रही मैं तो रहेगी, मेरे को तो आपने दिखाया ही नहीं। काजू देख, हेलो काज कर दे। गुड मॉर्निंग काजू। इसकी बार बार दिन में हजारों बार गुड मॉर्निंग होती है। चलो कहीं फटाफट ये दूध मांगने लग अभय गए। श्रीवास्तवा, आप लोग कानपुर कब आ रहे हो? आए कभी जेके टेम्पल और जेक जॉयर एंड जू, बहुत अच्छी जगह है घूमने वाली, कभी विजिट करना तो बताना डियर। विशाखा श्रीवास्तव फ्रॉम कानपुर। हम कानपुर का करने आएंगे, हमारा कोई कानपुर ही नहीं रहता। नहीं आप बुला रहे तो जरूर, कभी चक्कर लगा, कभी छुट्टी आएगी तो जरूर सोचेंगे। मिथौर द GSG, हेलो। मैं कहना चाहती हूँ प्रिया दी से एक दो लाइंस भैया भाभी जप्पू के लिए बोले, और उनके ससुराल में कौन कौन है, उनकी आवाज में बताए। आप अपनी आवाज में बता दो प्रिया, मेरे आपकी फैमिली में कौन कौन है? तेरे से भी पूछा वो कर रही है। मेरी फैमिली में मदर इन लॉ है, और मेरे देवर है, देवरानी है, मेरे हस्बैंड है, बस। बच्चे बच्चे नहीं। बच्चे भी था, इसके दो बच्चे हैं। तेरे बच्चे नहीं है। आई थिंक ननद भी तो है। हाँ वो तो अलग है ना फिर। है तो फैमिली ही है। इसकी ननद है, उनके हस्बैंड है, उनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं उनके, है ना। तो इतना ही बोलती है यार प्रिया। आप लोग क्या ही मतलब प्रिया के मुंह से सुनना चाहोगे। प्रिया सच्ची में बहुत कम बोलती है। निम, ये क्या लिखा है? निम फिराज, आप दोनों का नेचर बहुत अच्छा है, थैंक you यू so much। अपार में कोई क्वेश्चन नहीं है, सब पता है, बहुत प्यारी फैमिली आपकी, वाहिगुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। Thank you so much। पूजा यादव, मुझे ये पूछना है कि दी को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आती होगी ना, और वो कैसे रहती हैं, और आप भाई भाभी कितना प्यार करते हो उनको, और बहुत कम उम्र में वो दोनों चले गए, अब उनको बेबी भी नहीं हुआ, उनको क्या दिक्कत होती है बेबी पालने में? सॉरी बुरा लगे तो, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है। सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है, और बुरा लगने वाली भी कोई बात नहीं है, है ना। लाइफ में जो आया है और उन्होंने जाना भी है। हम हैं, आज हैं, कल होंगे, नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। और मैं सीरियसली बताऊं तो मैंने हमेशा प्रिया को यही सोच के प्यार किया है। मैंने कभी भी प्रिया को ये नहीं सोच के प्यार किया कि मैं उसकी भाभी हूँ। मुझे मेरी इंटरनल फीलिंग, प्रिया शायद ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकती है, वो नहीं कर पाती है। हर किसी का अपना अपना एक नेचर होता है। और मैं सीरियसली बताऊं तो मैं चाहती भी नहीं हूं कि मैं बोल के किसी से तारीफ़ करवाऊं, क्योंकि मुझे तारीफ़ करवानी नहीं है, क्योंकि ये सारे मेरे फ़र्ज़ हैं और मुझे ये करने ही करने हैं। क्या कहते हैं, अगर मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रिया को वो हर एक चीज़ दूं जो मेरे बस में है, जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर उसकी मम्मी होती तो वो उसके लिए वो चीज़ें ज़रूर करती और बहुत खुशी से करती, क्योंकि हर एक माँ को अपनी लड़की से बहुत प्यार होता है और वो अपनी लड़की के लिए हर एक चीज़ करती है। तो मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए या किसी को दिखावा करने के लिए मैं ये चीज़ें नहीं करती। मेरी इंटरनल फीलिंग है, मैं प्रिया के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। व्लॉग से पहले भी करते थे, व्लॉग से पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, और व्लॉग शुरू हुए हैं तो भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब मैं आपके सामने शेयर इसलिए हो जाता है क्योंकि व्लॉग में अगर ये सब कुछ भी ना दिखाएं तो क्या दिखाएं। जो डे में करेंगे ऑब्वियसली वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रिया के साथ लाइफ टाइम मेरा प्यार ऐसा ही रहेगा, और हमेशा मैं प्रिया को एक माँ वाली फीलिंग ही उसके लिए मेरी रहेगी, और ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से भी और प्रिया से भी। आई एम खुशमुजाद, आप अपनी शादी की पिक्स दिखाओ हरलीन जी और शिंकू भैया। और मैंने ना इसका कमेंट, आपके कमेंट में मैंने लिंक भेजा हुआ है। मैंने पूरी एल्बम हमारी शादी की शेयर करके, आप हो सकता है नए सब्सक्राइबर तो आपने देखा नहीं होगा, तो मैंने आप ही के कमेंट के अंदर लिंक भेजा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा, लिंक को आप ओपन करो तो हमारी पूरा आप देख सकते हो। मनदीप सिंह, ਹੈਲੋ ਹਰਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और प्रिया और वीर जी की बॉन्डिंग किਵੇਂ दी सी? जब आपकी मम्मा एक्सपायर हुई थी तो आपके घर का माहौल कैसा था, आप दोनों ने कैसे सरवाइव किया? बहुत दिक्कतें आई थी बहुत उस टाइम दिक्कतें पे, आई तो थी। बहुत दिक्कत आई थी उस टाइम पे, तो बस इन्हें रिप्लाई है। बहुत दिक्कतें आई थी उस टाइम पे, बस क्या था। हेलो, व्लॉग चलते व्लॉग में रोते थोड़ी हैं।
सॉरी यार, ये स्पीचलेस आंसर है, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ तो आज तक मैंने भी कभी डुगू से ये खुल के नहीं पूछा कि आपकी मम्मा एक्सपायर हुई तो उसके बाद का सिचुएशन क्या थी क्या नहीं। पेरेंट्स का जाना जिसके चले जाते हैं उसी को पता होता है कि क्या होता है। बाकी चलो ये तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं। हेलो, हो गंगा जमुना थोड़ी बहने के लिए बैठी है। लाइट आ गई, देखिए आप, मम्मा कह रही है रोना नहीं है। हेलो, मम्मा पापा कह रहे हैं रोना नहीं है, दोनों ने खुश खुश रहो, व्लॉग बना रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, आपको रुलाने के लिए थोड़ी पूछा किसी ने। हेलो प्रिया, चलते व्लॉग मीतू कुछ एक्शन करके दिखा रही है। उत्थे बैठ, नीचे नहीं बैठा। उत्थे बैठ, प्रिया कह रही उत्थे बैठ, नीचे नहीं बैठा। सलीना अरोड़ा, सीरियसली सिस्टर इन लॉ और उनके हब्बी बहुत अच्छे हैं, काश हमारी भी होते ऐसे। सबके ऐसे होते हैं यार, खुश रहो, जिंदगी है एक है, दोबारा नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बैंकर्स, ओहो डुगू, बैंकर्स लूट ले, ऐसा बहुत होना। प्रिया दी की ससुराल की फैमिली में कौन कौन रहते हैं और प्रिया दी कहीं पर जॉब करती है क्या? ना, प्रिया दी जॉब करती है, ने 2 बच्चों को संभाल रही है और कोई जॉब नहीं करती हैं। अंजलि मिश्रा, बचपन का कोई किस्सा बताएं आप अपने भाई बहन का जिसको याद करके आप भी हंसते हैं। मैं सच्ची बताऊं, ये दोनों भाई बहन ना एक दूसरे से फोन पे बात भी नहीं करते 2-2 4-4 महीने। ये मैं ही हूँ और मैं बात कर लेती हूँ, प्रिया मेरे से बात कर लेती है। ये दोनों भाई बहन तो आपस में बहुत रेयर केस में बात करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को आपस में ज्यादा बात करते हुए कभी। तो किस्से तो एक बताई दिया इन्होंने साइकिल वाला, और कोई किस्सा नहीं है इनके पास, ना ही इन दोनों को कोई याद है। और चलो होता हर किसी का अपना अपना नेचर। मैं हूँ इतना बोलती हूँ, इतना बड़बड़ करती हूँ, चुप ही नहीं करती हूँ। और ये दोनों बेचारे मेरे सामने देखो ऐसे बैठे हैं, ऐसे सोच रहे हैं उनके भी पागल है, बोली जाती है साडा की जा रहा है। तो मैं तो ऐसी हूँ यार, मैं तो खुली खुश मिजाज हूँ, मैं ऐसी रहती हूँ। अंजलि मिश्रा, बचपन, सॉरी ये तो हो गया। ज्योति उपाध्याय, अपना वेट लॉस के लिए क्या डाइट प्लान लिया था? हरलीन जी, भूखी रही थी मैं। नव्या रावत, कुछ नहीं पूछना, बस आप सब ऐसे ही हैप्पी रहो, बस भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। लव फ्रॉम टोरंटो, थैंक यू सो मच। कनाडा या देख ले मीत, काजू बाजू, और काजू बाजू, तू काजू बाजू है, तू ज्योति जी काजू है। हमजा जुबैर अहमद, प्रिया दी आप काजू को मदर फीड क्यों नहीं देते हो, आप बॉटल मिल्क क्यों दे रहे हो? एंड अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू काजू बेबी। ज़रूरी नहीं है हर किसी लेडी को मदर फीड हो। प्रिया को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी और उसको मदर फीड नहीं हुआ, दैट्स वाई उसको कौन सा दूध दे रहे हैं? कंट्री डिलाइट वाली है, 4:30 बजे साडी कुड़ी कंट्री डिलाइट वाली है। ज्योति नैन, भैया और प्रिया दी में एज डिफरेंस कितना है? 3 साल का। प्रिया मेरे से 1 साल बड़ी है, वो अलग बात है, बड़ी मैं लगती हूँ। KM, लास्ट कमेंट है आज का, KM लीजेंड्स है ना। प्रिया दी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत कम बोलते हो, आपके हब्बी का भी नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत मजा आया। प्रिया डुगू का रोना भी देख लिया आप लोगों ने चलते व्लॉग में, ये मेनू दे दो। प्रिया और डुगू का रोना भी देखा आपने चलते व्लॉग में, है ना। पेरेंट्स है ये ऐसी चीज़ है जिनको कभी भूला नहीं जा सकता। और प्रिया के आंसर तो आपने सुन ही लिए है ना। अब आप लोग आगे से प्लीज़ कमेंट्स ऐसे मत करना कि प्रिया बोलती नहीं है, क्योंकि प्रिया बोलती ही नहीं है। क्या ही करोगे बार बार बोल के कि नहीं बोलती। तो प्रिया सच में नहीं बोलती। कई बार मैं व्लॉग में हंसी जाएगी, कुछ नहीं बोलना है इन्हें, पर हमारी काजू पूरा बोलेगी। और 2-2.5 महीने की वेट कर लो, हमारी काजू पूरे रिप्लाई करेगी, पूरा रिस्पॉन्ड करा करेगी, है ना। अन्ना काजू तू बोलेगी ना, तू बोलेगी सबको बता दे, बोलेगी। अजय तो सानू गाला कढ़ रही है भी, की दिमाग खराब किया है इन्होंने। किलस्ती रहती है, किलस्ती अपने आप में किलस्ती रहती है। तो चलो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको हमारा आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और प्लीज हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत सारा प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच। 10 के होने वाले हैं, जल्द ही हम आपको दोबारा से पटियाला मिलेंगे हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, बिकॉज 10K का केक हमने वहीं पे कट करना है। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.